आज अगर वकला कम्युनिटी को गुजर साहब, जिस तरह आपने कहा आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट की, तो आप ये समझते नहीं है कि वकला कम्युनिटी के लिए ये बड़ा सोचने का मकाम है कि उन्हें ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ को मतलब मदऊ करना पड़ रहा बिल्कुल है मैं सूरत एग्री हाल करता में। हूँ आपके साथ, दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा है। और मैं समझता हूँ कि देखिए बात ये है कि जब एक घर से बाहर निकल जाती है ना बात, जब ऊपर लेवल तक चली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम बुखला की कमजोरी है। बिल्कुल आप, मैं पूरे मीडिया के सामने इस चीज़ का इकरार करता हूँ। हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें स्टैंड करना पड़ेगा, हमें रूल ऑफ लॉ की बात करनी पड़ेगी, हमें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी पड़ेगी, हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करनी पड़ेगी। जब तक हम इन तीनों चीज़ों के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो पहले वकला की आदत क्यों इतनी कामयाब हुआ करती थी? वो एक लाइन पर चला करते थे, उनका झुकाव किसी तरफ भी नहीं हुआ करता था, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं हुआ करता था। आज इस दौर के अंदर जब हमने वकालत शुरू की थी, तो हम उस वक्त के अपने रहनुमाओं को देखा करते थे, उनका बड़ा क्लियर कट स्टांस हुआ करता था। लेकिन आज हम कुछ किसी एक सियासी जमात की तरफ बटे हुए हैं, कुछ हम दूसरी सियासी जमात की तरफ बटे हुए हैं, कुछ हम तीसरी सियासी जमात की तरफ बटे हुए हैं। जब हम रूल ऑफ लॉ की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की या सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होनी चाहिए, वो रूल ऑफ लॉ उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होनी चाहिए। यही वो चीजें जिसने वकला, जो वकला के अदारे हैं, जो हमारे वकला रहनुमा हैं, इंक्लूडिंग फिर आने वाले जो बच्चे